बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या रसूल अल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या हबीब अल्लाह। मैं मोहम्मद फरहान कादरी मेरी जानिब से तमाम देखने वालों को अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। वैसे तो शाबान का पूरा महीना बड़ा बाबरकत है, लेकिन इस शाबान को एक ख़ास निस्बत है बुलबुले चमनिस्तान मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम हस्सान पाकिस्तान अत्तार का प्यारा हाजी मोहम्मद मुश्ताक कादरी अत्तारी रहमतुल्लाहि ताला अलैह के विसाल से। और इंशाअल्लाह हाजी साहब का उर्स मुबारक इंशाअल्लाह तशरीफ़ लाने वाला है। तो सबसे पहले तो मैं तमाम देखने वालों, तमाम चाहने वालों से यही इल्तिजा करूँगा कि जितना हो सके खूब ईसाल सवाब पेश कीजिए। अल्लाह पाक हमारे हाजी साहब के दर्जात को बुलंद फरमाए और उनके जो साहबजादे हैं अल्लाह पाक उन्हें खूब तरक्कियाँ और बरकत अता फरमाए। हाजी साहब के बारे में मैं क्या कहूँ कि जिनके मुर्शिद ख़ुद अपने मुरीद पर नाज करें और कहें कि मैं मुश्ताक से मुतासिर हूँ। हमारे शेख तरीक़त अमीर अहले सुन्नत दामत बरकातुहुल आलिया ने बारहा दफ़ा कहा, जब उनसे सवाल किया गया कि आप नात खानों में किससे मुतासिर हैं, तो हज़रत साहब ने बरमला ये जवाब दिया कि मैं हाजी मुश्ताक रहमतुल्लाहि ताला अलैह से बहुत मुतासिर था। तो माशाअल्लाह अल्लाह पाक ने बड़ी इज़्ज़तों से नवाजा और ना सिर्फ नात खां थे बल्कि एक बहुत ज़बरदस्त कारी कुरान भी थे। माशाअल्लाह पूरा कुरान पाक का जो है वो गुलदस्ता हाजी साहब की आवाज़ में रिकॉर्ड अब भी मौजूद है माशाअल्लाह। और ना सिर्फ कारी कुरान थे, ना सिर्फ नात खां थे, बल्कि एक बहुत अच्छे मुबल्लिग भी थे माशाअल्लाह। उनकी बातों में इतना असर था, ऐसा जादू था कि जो सुनता ना उनकी बातें तो वो मुतासिर हुए बगैर नहीं रह पाता। और मैं क्या बयान करूं हाजी साहब की शख्सियत के बारे में। कारी भी थे, नात खां भी थे और इमामत भी फरमाते थे, ख़तीब भी थे। अल्लाह अल्लाह कितनी खूबियाँ थीं इस शख्सियत के अंदर। अल्लाह तबारक व तआला हमारे क़िबला हाजी मोहम्मद मुश्ताक कादरी रहमतुल्लाहि ताला अलैह को गरीक़ रहमत फरमाए, उनके दर्जात को बुलंद फरमाए। और अल्हम्दुलिल्लाह बड़ी शफ़क़त करते थे। और मैं अपनी बात करूं तो मेरा हाजी साहब से बहुत पुराना ताल्लुक़, यानी मेरा जो बचपन गुज़रा है वो हाजी साहब की शफ़क़तों और हाजी साहब के साए में गुज़रा है। और मुझे अच्छी तरह याद है कि जब मैंने नात ख़ानी का आगाज़ किया था और बाकायदा जैसे महफ़िलों में पढ़ते हैं, तो एक महफ़िल हमारे इलाके में क़ारतन में शिराज़ी बाबा रहमतुल्लाहि ताला अलैह के मज़ार पुर अनवार पर महफ़िल थी। और ज़ाहिर है मैं उस वक्त बहुत छोटा था और उस महफ़िल के मेन नात खां हाजी मोहम्मद मुश्ताक कादरी रहमतुल्लाहि ताला अलैह थे। हाजी साहब ने नाते भी पढ़नी थी, हाजी साहब ने बयान भी करना था। और ज़ाहिर है कि हमें जो है बच्चों को शुरू में बुला लिया था। तो मैं जाके स्टेज पर बैठा और हाजी साहब की आमद हुई। तो हाजी साहब ने सबसे मुज़ाफ़ा किया, मुझसे भी मुज़ाफ़ा किया, मुलाकात की, बड़ी दस्ते शफ़क़त रखा। और पहला सवाल ये किया कि बेटा तुमने नात शरीफ पढ़ ली? तो मैंने अर्ज़ की नहीं हज़रत अभी तो नहीं पढ़ी, ना मौका मिला, और अब तो माशाअल्लाह आप आ गए हैं तो अब तो हम आपको सुनेंगे। तो हाजी साहब ने कहा नहीं बेटा पहले तुम पढ़ो। तो अल्हम्दुलिल्लाह नात शरीफ मैंने पेश की और हाजी साहब ने पढ़ा, बयान भी किया। और इसके बाद जो है जब सलातो सलाम हुआ तो मुझे इशारा किया कि फरहान बेटा इधर आओ और आप सलाम पढ़ो। तो मैंने वो सलाम है या शफ़ीउल वरा सलामुन अलैक, अरबी सलाम है, तो मैंने वो पढ़ा और बड़ी पीक से यानी ऊंचे सुर से उसे उठा लिया। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह का करम हुआ कि मैंने निभा लिया। तो हाजी साहब जब तक मैं सलाम पढ़ता रहा तो हाजी साहब मुझे ही देखते रहे। तो इसके बाद जब सलाम ख़त्म किया तो हाजी साहब ने मुझे गले से लगाया और मेरे सर पर अपना हाथ रखा और मुझे शाबाशी की थी
कि बेटा मैं तो समझा था कि तुमने इतना ऊपर स्केल से उठा लिया है, तुम कहीं गिर ना जाओ, लेकिन माशाल्लाह तुमने निभा लिया है, तो वाह वाह। तो उन्होंने अपनी जेब से कलम निकाला, पेन निकाला और मुझे तोहफे में दिया। तो ये हैं बड़ों की शफ़क़तें छोटों पर, माशाल्लाह उन्हीं की शफ़क़तें हैं जो हम अल्हम्दुलिल्लाह इस वक्त यहाँ मौजूद हैं और लोग मोहब्बत करते हैं, जानते हैं। और भी काफ़ी वाक़यात हैं हाजी मोहम्मद मुश्ताक क़ादरी अलैहिर्रहमा के साथ, मैं क्या क्या बयान करूँ। बचपन से शफ़क़तें हैं, जब भी महफ़िलों में मुलाकात होती तो पहले यही बच्चों की तरह पूछते कि बेटा फ़रहान तुमने पढ़ लिया, तो अगर मैंने नहीं पढ़ा होता तो मुझे पहले पढ़वाते और फिर ख़ुद पढ़ते। तो ये है उनका इखलास और उनका किरदार। और एक और वाक़या मुझे याद आ रहा है कि जब हाजी मोहम्मद मुश्ताक अत्तारी रहमतुल्लाहि तआला अलैह हॉस्पिटल में एडमिट थे लियाकत नेशनल में, और कमोबेश विसाल से कोई एक हफ़्ता कबल मैं जो है वो फ़ैज़ान मदीना इज्तिमा जुमेरात के बाद फ़ारिग होके, तो हमने ये सोचा कि हाजी साहब से मुलाकात की जाए। तो कोई 12:30 या 1 का वक्त था, तो हम लियाकत नेशनल पहुंच गए और पूछते पूछते हम हाजी साहब के जो रूम था वहाँ तक गए। तो वहाँ एक खटखटाया हमने, तो इस्लामी भाई निकले और उन्होंने कहा कि मदीना हाजी साहब जो है वो आराम फरमा रहे हैं। तो उस वक्त हमें अपनी गलती का एहसास हुआ कि हमने जो है किसी मरीज़ से मिलने के लिए जो है दिन का वक्त रखना चाहिए या शाम में जाना चाहिए, सुबह में जाना चाहिए। तो हम पशेमान हुए कि इस वक्त रात का 1 बज रहा है और ज़ाहिर हमारी गलती है, तो हम उल्टे कदम वापस आ गए। अभी थोड़े कदम चले ही थे कि उन साहब ने पीछे से आवाज़ मारी, फ़रहान भाई। तो मैंने अर्ज़ की, जी हुज़ूर। बोला हाजी साहब आपको बुला रहे हैं, मुश्ताक भाई आपको बुला रहे हैं। मैं दौड़ा वहाँ पहुँचा, तो मैंने उन इस्लामी भाई से कहा, मैंने कहा यार आपने हाजी साहब को उठाया क्यों? तो उन्होंने मुझे जवाब दिया कि भाई मैंने उठाया नहीं है, जब आपको मैंने दरवाजे से कहा कि हाजी साहब सो रहे हैं और दरवाज़ा मैंने बंद किया तो हाजी साहब की आंखें खुली और कहने लगे कि कौन आया था? तो मैंने कहा वो नात फ़रहान क़ादरी आया था आपसे मिलने। तो उन्होंने कहा मेरे बच्चे को बुलाओ, मेरे बेटे को बुलाओ, जल्दी बुलाओ। तो हाजी साहब ने बुलाया। बहरहाल जब हाजी साहब के सामने हाजिर हुए तो बड़ी शफ़क़तें दी उस वक्त में भी उन्होंने, और बड़ी दुआओं से नवाजा और कहा कि बेटा मेरे लिए भी दुआ करो कि अल्लाह पाक आसानी फरमाए। तो मैं क्या बयान करूं कि ऐसी हालत में भी उनका इखलास और उनका किरदार ऐसा कि ज़ाहिर बंदा जो है वो मरगूब हुए बगैर रह नहीं पाता। अल्लाह पाक से दुआ है अल्लाह पाक हमारे किबला हाजी मोहम्मद मुश्ताक क़ादरी रहमतुल्लाहि तआला अलैह की कब्र अनवर पर करोड़ हा करोड़ रहमतें नाजिल फरमाए, और उनके जो साहबजादे हैं, साहबजादगान हैं, अल्लाह पाक उन्हें खूब बरकतें अता फरमाए। माशाल्लाह दोनों साहबजादे हुज़ूर की सनाफ़ानी भी करते हैं, तो अल्लाह पाक उन्हें मज़ीद उरूज, मज़ीद तरक्की अता फरमाए। और हाजी साहब को जो हिस्सा मिला था नात ख़ानी का, अल्लाह पाक जो है हम हाजी साहब के साहबजादों में भी वो हिस्सा अता फरमाए, साहबजादों को भी। अल्लाह पाक से दुआ है अल्लाह पाक आपका हम सब का हामी और नासिर हो। मैं एक बार फिर आप तमाम से गुजारिश करूँगा कि खूब ईसाले सवाब कीजिए और हाजी साहब को पेश कीजिए। अल्लाह पाक आपका हम सब का हामी और नासिर। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह।